एक दिन टोनी अपने दोनों बच्चों से बोलती है। सुनो बच्चों, कल तुम दोनों का ही जन्मदिन है। तुम दोनों को आश्चर्य होता होगा, हम दोनों का जन्मदिन एक ही दिन कैसे हो गया। खैर जो भी हो, कल हम लोग तुम दोनों का जन्मदिन मनाएंगे और तुम्हारे जन्मदिन पर हम इस जंगल के सभी पक्षियों को आमंत्रित करेंगे और एक बड़ा सा केक खरीद कर तुम दोनों का जन्मदिन एक ही साथ मनाएंगे। क्या बात है मम्मा, तब तो जंगल की सारी पक्षियाँ कल हमारे घर आएंगे। तब तो मैं बहुत एंजॉय करूँगा। याहू! कल हम लोगों का जन्मदिन है। सुनो बच्चों, तुम लोग घर पर ही रहो, मैं बाजार जा रही हूँ और तुम लोगों के जन्मदिन के लिए केक खरीद कर लाती हूँ। इसके बाद जंगल के सभी पक्षियों को दावत भी देना होगा। ठीक है मम्मी, आप जाइए और केक खरीद कर लाइए। फिर टोनी अपने दोनों बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए केक खरीदने बाजार चली जाती है। कुछ ही देर में टोनी बाजार में केक के दुकान पर पहुंच जाती है। फिर एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा केक खरीद लेती है और घर की तरफ रवाना हो जाती है। जब टोनी केक लेकर जंगल से होकर घर जा रही थी, तभी टूनी ने देखा कि एक पेड़ पर कालू कौवा और कबूतर बात कर रहा है। टूनी, अरे टूनी, तुम अचानक कहाँ से आ गई? और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? देखने से तो ये केक जैसा लग रहा है। अरे कालू भैया, दरअसल बात ये है कि कल मेरे दोनों बच्चों का जन्मदिन है, इसलिए मैं बाजार से केक खरीद कर लाई हूँ। ओहो, तो ये बात है। तब तो मुझे तुम आमंत्रित जरूर करोगी, है ना टूनी? हाँ कालू भैया, बिल्कुल। शायद तुम सोच रही हो कि मैं पहले की तरह अब भी दुष्ट ही हूँ, है ना टूनी? इसीलिए तुम मुझे आमंत्रित नहीं करना चाहती हो। अरे कालू भैया, असल में मैं ये नहीं बोल रही थी। मैं अपने बच्चों के जन्मदिन पर जंगल के सभी पक्षियों को दावत देने की सोच रही थी। मैं तुम्हें दावत देने के लिए तुम्हारा घर जाती। तो यहाँ क्या परेशानी है टूनी? यही दावत दे दो मुझे। ठीक है कालू भैया, आपको और कबूतर को दोनों को कल मेरे दोनों बच्चों के जन्मदिन पर आमंत्रित करती हूँ। तुम दोनों कल सुबह आ जाना, ठीक है? ठीक है टूनी, हम दोनों समय पर आ जाएंगे। फिर टूनी केक लेकर घर चली जाती है। टूनी घर आकर केक रखकर जंगल के सारी पक्षियों को दावत देने चली जाती है। तोता के घर आकर तोता को अपने दोनों बच्चों के जन्मदिन पर टूनी दावत देती है। तोता, ओ तोता, कल मेरे दोनों बच्चों का जन्मदिन है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास जन्मदिन के शुभ अवसर पर दावत देने आई हूँ। कल सुबह तुम मेरे घर पर आ जाना और जन्मदिन की पार्टी में एंजॉय करना, ठीक है? ठीक है टोनी, मैं कल सुबह ठीक समय पर तुम्हारा घोंसला पहुँच जाऊंगा। फिर टोनी वहां से इग्लू महाराज के घोंसले की तरफ रवाना होती है। महाराज इग्लू के पास आकर टूनी बोलती है, महाराज
महाराज, कल मेरे दोनों बच्चों का जन्मदिन है। मैं अपने बच्चों के जन्मदिन पार्टी में आपको आमंत्रित करने आई हूँ। क्या बात कर रही हो टूनी? कल तुम्हारे दोनों बच्चों का जन्मदिन है। ठीक है, कल सही समय पर मैं और मेरा बेटा तुम्हारा घर पहुंच जाऊंगा। फिर टूनी जंगल के सबसे अच्छे और सबसे शक्तिशाली पक्षी तांत्रिक गिद्ध के पास जाती है। तांत्रिक गिद्ध के पास आकर टूनी बोलती है, तांत्रिक जी, ओ तांत्रिक जी, कल मेरे बच्चों का जन्मदिन है, इसीलिए मैं आपको जन्मदिन पार्टी में इनवाइट करने आई हूँ। ठीक है टूनी, मैं कल सही समय पर तुम्हारा घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है तांत्रिक जी। जंगल में जितनी पक्षियां थी, टूनी सबको दावत दे देती है और फिर टूनी अपना घर लौट जाती है। दूसरे दिन सुबह इग्लू, तोता, कबूतर, तांत्रिक और कौवा सभी टूनी का घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ ही देर में सभी पक्षियां टूनी के घोंसले में आ जाते हैं। फिर टूनी के दोनों बच्चे मोमबत्ती बुझा देता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर टूनी के दोनों बच्चे केक काटने लगता है। जब पूरा केक कट जाता है, तब टूनी सभी पक्षियों में केक बांट देती है और सभी पक्षियां केक खाने लगते हैं। फिर सभी पक्षियां दोनों बच्चों को एक एक करके गिफ्ट देकर अपना अपना घर जाने की तैयारी में लग जाती है। फिर गिद्ध तांत्रिक गिफ्ट देने आता है और टूनी से बोलता है, टूनी, मैं तो गिफ्ट लाना ही भूल गया। अब मैं तुम्हारे बच्चों को गिफ्ट कैसे दूं? कोई बात नहीं तांत्रिक जी, आपका मन होगा तो दे दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। टूनी, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक जादूगर तांत्रिक हूँ। तो बता, तुम क्या चाहती हो? तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा। नहीं तांत्रिक जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको जो अच्छा लगे मेरे बच्चों को दे सकते हैं, ताकि मेरे बच्चे खुश हो जाएं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। टूनी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे दोनों बच्चों के लिए मेरे पास स्पेशल गिफ्ट है। फिर गिद्ध अपनी जादुई शक्ति से टूनी के बच्चों को एक जादुई चॉकलेट का पेड़ देता है। टूनी, ये जादुई चॉकलेट का पेड़ है। इस पेड़ में अनेक चॉकलेट फलेंगे। अगर तुम इस पेड़ को आज अपने खेत में बो दोगी, तो कल ही इस पेड़ में ढेर सारा चॉकलेट फल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं तांत्रिक जी? ये चॉकलेट का पेड़ है, और अगर मैं इसे आज
अपने खेत में बो दूंगी तो कल ही बड़ा होकर इसमें चॉकलेट फल जाएगा। हाँ टूनी, मैंने सोचा तुम्हारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसीलिए गिफ्ट के रूप में मैं इन्हें जादुई चॉकलेट का पेड़ दिया। अब तुम्हारे बच्चे जब चाहे चॉकलेट खा सकता है। टूनी और तांत्रिक की ये सारी बातें वहीं पर मौजूद दुष्ट कौवा सुन लेता है और फिर बोलता है, तांत्रिक जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पेड़ में चॉकलेट थोड़ी ना होने वाला है। हा हा हा। ओए दुष्ट कौवा, ये एक जादुई चॉकलेट का पेड़ है। मैं एक जादुई तांत्रिक हूँ और इस पेड़ में चॉकलेट होगा। ये बेकार की बातें छोड़िए, चॉकलेट का भी कहीं पेड़ होता है? हा हा हा। मजा आ गया आपकी बातें सुनकर। ये लो टुनी, तुम्हारे बच्चों के जन्मदिन का गिफ्ट। ये कहकर दुष्ट कौवा टूनी को एक गिफ्ट दे देता है। फिर वहां से तांत्रिक गिद्ध और दुष्ट कौवा चला जाता है। इधर टूनी और उसके दोनों बच्चे अपने खेत में आकर जादुई पेड़ को बो देता है। फिर टूनी और उसके दोनों बच्चे घर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह टूनी और उसके बच्चे अपने खेत आते हैं। जब वो खेत आते हैं तो वे देखते हैं कि तांत्रिक का दिया हुआ पेड़ बहुत बड़ा हो गया है और उसमें ढेर सारा चॉकलेट भी फल गया है। मम्मा, देखो ना कितना चॉकलेट फला है इस पेड़ में। हाँ मेरे बच्चे, तांत्रिक जी सही बोल रहे थे कि यह पेड़ जादुई चॉकलेट का पेड़ है। फिर टूनी चॉकलेट के पेड़ से कुछ चॉकलेट तोड़कर अपने बच्चों को देती है। तब टूनी के दोनों बच्चे बड़े मजे से चॉकलेट खाने लगता है। चॉकलेट खाकर फिर टूनी और उसके बच्चे घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद कालू कौवा हाथ में एक बैग लेकर बाजार की तरफ रवाना होता है। कौवा चलते हुए देखता है कि टूनी के खेत में एक बड़ा सा पेड़ उगा हुआ है और उस पेड़ में ढेर सारा चॉकलेट भी लगा हुआ है। तब कालू कौवा चॉकलेट के पेड़ के पास जाता है। इसका मतलब कल तांत्रिक गिद्ध जो बोला था वो सच था। अब तो टोनी और उसके बच्चे बैठे बैठे आराम से चॉकलेट खाएंगे। ये तो मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। चॉकलेट तो मुझे भी खाना है तांत्रिक गिद्ध के पेड़ से। पर अगर मैं तांत्रिक से चॉकलेट का पेड़ मांगू तो वह आसानी से देंगे नहीं। कोई तो दुष्ट बुद्धि लगाना ही पड़ेगा। अब मैं कैसे टूनी से तांत्रिक गिद्ध का चॉकलेट पेड़ लूं? कुछ सोचना पड़ेगा अपनी दुष्ट बुद्धि से। तब दुष्ट कौवा सोचने लगता है कि कैसे टूनी की तरह मेरे पास भी एक जादुई चॉकलेट का पेड़ हो। तब कौवा के दिमाग में एक दुष्ट बुद्धि उभरता है। फिर कौवा बोलता है, हा हा हा, उपाय मिल गया। अब टूनी की तरह तांत्रिक जी से
मैं भी चॉकलेट का पेड़ लूंगा। मैं किसी को भी दावत नहीं दूंगा, सिर्फ तांत्रिक जी को ही दावत दूंगा। हा हा हा। क्योंकि मेरा जन्मदिन जंगल के सभी पक्षियों को मालूम है, सिर्फ तांत्रिक गिद्ध को मालूम नहीं है। अब मैं तांत्रिक जी से झूठ बोलूंगा कि मेरा कल जन्मदिन है। कल आप मेरे घोंसले में दावत खाने जरूर आइएगा, तभी मैं तांत्रिक जी से चॉकलेट पेड़ ले लूंगा। हा हा हा। टोनी, सिर्फ तुम्हारे बच्चे ही अकेले चॉकलेट खाएंगे। जब तक कालू कौवा जिंदा है ऐसा नहीं होने दूंगा। अब से मेरा भी एक पेड़ होगा। अब मैं भी बैठे बैठे चॉकलेट खाऊंगा। चलो अभी जाता हूँ और तांत्रिक जी को मेरा झूठा जन्मदिन का दावत देकर आता हूँ। हा हा हा। तब कौवा तांत्रिक गिद्ध के घर की तरफ झूठे जन्मदिन का दावत देने के लिए रवाना हो जाता है। कुछ ही देर में कालू कौवा तांत्रिक गिद्ध के घर आ जाता है। कौवा तांत्रिक गिद्ध से बोलता है, तांत्रिक जी, कल मेरा जन्मदिन है। मैं आपको कल का दावत देने आया हूँ। क्या बोल रहे हो कौवा? कल तुम्हारा जन्मदिन है? जी तांत्रिक जी, कल आप सुबह सुबह मेरे घोंसले पर आ जाना। ठीक है कालू, मैं कल ठीक समय पर तुम्हारा घोंसला पहुंच जाऊंगा। तब कालू कौवा तांत्रिक गिद्ध को दावत देकर अपना घोंसला रवाना हो जाता है। दूसरे दिन सुबह गिद्ध तांत्रिक कालू कौवा के घोंसले की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ ही देर में गिद्ध तांत्रिक कालू कौवा के घोंसले में पहुंच जाता है। गिद्ध तांत्रिक कालू के घर आकर देखता है कि कालू कौवा एक छोटा सा केक लेकर अकेले खड़ा है और कौवा के घोंसले में दूसरा कोई भी पक्षी नहीं है। क्या रे कालू, तुम अकेले क्यों खड़े हो और कोई दूसरा नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या बात है? तब कौवा फिर से झूठ बोलता है, सब कोई बड़ा वाला केक काट कर चला गया है। आपके आने में देर हो गई तांत्रिक जी। ये केक सिर्फ आप ही के लिए रखा हूँ, इसीलिए आपको कोई नजर नहीं आ रहा है। ठीक है कालू, तो चलो केक काटते हैं। तब कालू कौवा मोमबत्ती बुझा देता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तब दुष्ट कौवा केक काटने लगता है। केक काटकर कालू तांत्रिक गिद्ध को देता है और तांत्रिक गिद्ध केक खाने लगता है। फिर कालू कौवा तांत्रिक गिद्ध से बोलता है, तांत्रिक जी, ओ तांत्रिक जी, मेरे जन्मदिन का गिफ्ट कहाँ है? अरे कालू, इतना पागल क्यों बन रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट अभी दूंगा। बोलो, तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए? वो क्या है ना कि टूनी को जिस तरह आपने चॉकलेट का पेड़ दिया था, मुझे भी दे दीजिए। नहीं कालू, ये संभव नहीं है। तुम कुछ और मांग लो, तुम्हें कुछ और देता हूँ। नहीं नहीं तांत्रिक जी, मुझे चॉकलेट का पेड़ ही चाहिए। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं लूंगा। अरे कालू, समझने की कोशिश करो ना। मेरी जादुई लाठी बार बार एक ही चीज नहीं देता।
तुम कुछ और मांगो ना। अगर मैं इस जादुई लाठी से फिर से चॉकलेट का पेड़ मांगा तो यह मुझे लालची समझकर पिंजरे में बंद कर देगा। नहीं नहीं तांत्रिक जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चॉकलेट का ही पेड़ चाहिए मुझे। मैं कुछ नहीं समझता, आप टूनी को दे पाए तो मुझे देने में क्या परेशानी हो रही है आपको? देखो कालू, जिद मत करो, समझने की कोशिश करो। मैं चॉकलेट का पेड़ नहीं दे सकता, मतलब नहीं दे सकता। तब कालू दुष्ट कौवा मन ही मन बोलता है, ऐसा लगता है तांत्रिक जी मुझे चॉकलेट का पेड़ नहीं देगा, इसीलिए एक और खुराफाती दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं तांत्रिक को बेवकूफ बनाकर उसका जादुई छड़ी मैं ले लूं, तब तो उसकी सारी शक्ति मेरे पास आ सकती है। तब मैं जादुई छड़ी से टूनी के जैसा जादुई चॉकलेट का पेड़ ले लूंगा। कौवा इस तरह की बातें सोचकर तांत्रिक गिद्ध से बोलता है, अरे तांत्रिक जी, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। मुझे अगर आप कुछ भी नहीं दे तो भी मैं खुश हूँ। मैं सिर्फ आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ। मैं एक नया जादू सीखा हूँ। क्या बात कर रहे हो कालू? तुम भी जादू जानते हो क्या? कैसा जादू? बोलो तो। बोलने से तो ये होगा नहीं सरकार, इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद चाहिए? मतलब? मेरा जादू ये है कि अगर कोई पक्षी रस्सी से बांधा हो तो मैं उसे हाथ लगाए बिना ही रस्सी से आजाद कर सकता हूँ। हा हा हा, अच्छा दिखाओ तो, तुम्हारा जादू भी काम करता है या नहीं? तब कालू खुराफाती दुष्ट कौवा तांत्रिक गिद्ध को बेवकूफ बनाकर रस्सी से अच्छी तरह बांध देता है। तांत्रिक की जादुई छड़ी अपने हाथ में उठा लेता है। ये क्या कर रहे हो कालू? तुम मेरी जादुई छड़ी क्यों लिए हो? हा हा हा, अरे ओ तांत्रिक, मुझे तुम बेवकूफ समझे हो क्या? मैं इस जंगल का सबसे खुराफाती दुष्ट कौवा हूँ। तुम जब टूनी को चॉकलेट का पेड़ दिया था तब मुझे लग रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन जब मैं टूनी के खेत में जाकर देखा तो उसके खेत में हकीकत में एक बड़ा सा चॉकलेट का पेड़ उगा हुआ है। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया कि तुमसे भी मैं एक चॉकलेट का पेड़ ले सकूं। इसके लिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि कल मेरा जन्मदिन है और तुम मेरे चाल को समझ नहीं पाया और तुम अभी कह रहे हो कि टूनी के जैसा चॉकलेट का पेड़ नहीं दोगे। इसीलिए मैं एक और चाल चला एवं तुमसे झूठ बोला कि मैं जादू जानता हूँ। असल में मैं कोई जादू जानता ही नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए रस्सी से बांधा। अब मैं तुमसे जादुई छड़ी भी ले लिया हूँ। अब मैं जादुई छड़ी से चॉकलेट का पेड़ मांगूंगा। हा हा हा। ये क्या कर रहे हो कौवा? देखो, कृपा करके कुछ उल्टा सीधा मत करो, नहीं तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। मुझे रस्सी से आजाद करो। हा हा हा, मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या? तांत्रिक जी, अगर मैंने अभी आपको रस्सी से मुक्त कर दिया तो आप मुझे सजा दोगे। नहीं नहीं कालू, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मुझे रस्सी से आजाद कर दो। चुप, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा। अब से ये जादुई छड़ी मेरी। अब मैं अपनी जादुई छड़ी से टूनी के जैसा चॉकलेट का पेड़ मांगूंगा, तब मेरे खेत में भी चॉकलेट का पेड़ होगा। तब मैं बैठे बैठे आराम से चॉकलेट खाऊंगा। हा हा हा।
कालू, पागलपन मत करो, मुझे मुक्त करो। चुप। अब मुझे चॉकलेट का पेड़ मांगने दो इस जादुई छड़ी से। तब कालू कौआ जादुई छड़ी से चॉकलेट का पेड़ मांगता है। हे जादुई छड़ी, कुछ ऐसा कर कमाल, मुझे दे दो एक चॉकलेट का प्लांट। कौवा के ऐसा बोलते ही कौवा के हाथ से जादुई छड़ी छूट जाती है और छड़ी से जादू निकलता है और कालू कौवा को एक पिंजरे में बंद कर देता है। फिर जादुई छड़ी तांत्रिक को रस्सी से मुक्त कर देता है। अरे ये क्या हो गया? मैं पिंजरे में कैसे बंद हो गया? हा, दुष्ट कौवे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि एक ही चीज 2 बार नहीं मांग सकता, नहीं तो जादुई छड़ी काम नहीं करेगा। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और एक ही चीज 2 बार मांग लिया, इसलिए जादुई छड़ी तुम्हें लालची समझकर तुम्हें ऐसी सजा दी। हा। और जादुई छड़ी ने मुझे इसलिए मुक्त किया क्योंकि मैं हमेशा इसका उचित उपयोग करता हूँ। अगर मैं भी इसका उपयोग अपने फायदे के लिए करने लगा तो ये जादुई छड़ी मुझसे भी छिन जाएगी। मतलब मैं अपने दुष्ट बुद्धि के कारण खुद ही इस पिंजरे में बंद हो गया। तुमने अभी ठीक समझा, तुम अपने बुद्धि से खुद ही पिंजरे में बंद हो गए हो। अब तुम इसी पिंजरे में बंद रहो, दुष्ट कौवे कहीं के। तुम्हारी सजा यही है। तभी तांत्रिक गिद्ध वहां से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है और कालू खुराफाती दुष्ट कौवा अपनी लालच के कारण अपने ही घर में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल बहुत ही बुरा होता है, जो आपने अभी कौवा के साथ होते हुए देखा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।